हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के लॉन्ग क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे उसके शॉर्ट ट्रिक्स को लेकर आया हूं। ये मेरे वीडियो का पार्ट 2 है। इसके पहले वाले वीडियो मैंने पार्ट 1 में टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार से हम लोग को यूज करना है इसके बारे में मैंने चर्चा की है। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 के वीडियो में बड़े क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को झटपट कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकेंड तथा एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार करती है, तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यहां पर कि हमें क्या निकालने को कहा गया है। तो कहा गया है प्लेटफॉर्म की लंबाई, मतलब हमें दूरी निकालनी होगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फॉर्मूलाज लिखा दिया था। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें दूरी निकालने को कहा गया है, तो हम लोग दूरी का फॉर्मूला लिख लेंगे। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय। तो यहां हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा कि ट्रेन की चाल कितनी है। तो ट्रेन की चाल हो गई है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर गुना समय कितना का लग रहा है, तो 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड लग रहा है। तो अब यहां देखिए ये है किलोमीटर में बट ये है सेकेंड में। तो मुझे सबसे पहले यहां दोनों को सेकेंड कर लेना होगा। तो इसको मैं 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड को बना लूंगा मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड गुना 8 सेकेंड। ठीक है, तो इसका मैं कर लूंगा तो आ जाएगा 160 मीटर। सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 160 मीटर आ जाएगा। अब देखते हैं कि 160 मीटर तो ये आ चुका है, तो दूरी आ चुकी है। इसकी स्पीड, दूरी जो तय करेगी ये कितने सेकंड में तय करने वाली है, 8 सेकंड में। तो हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी, जो कि यहाँ प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की दूरी पूरी कितनी होगी, सबसे पहले मुझे वो निकाल लेना होगा। तो जैसे कि मान लेते हैं ये है मेरा प्लेटफॉर्म, ये है प्लेटफॉर्म और ये है मेरी ट्रेन, ये है मेरी ट्रेन। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये है मेरी ट्रेन। यहां से जब भी ये पार होगी तो क्या करेगी, अपनी दूरी को तो पार करेगी ही करेगी, साथ में इस प्लेटफॉर्म की दूरी को भी पार करेगी, मतलब दोनों एक साथ पार करेंगे। तो मैं लिख लेता हूं प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की दूरी कितनी हो गई, 20 मीटर प्रति सेकेंड, जो मैंने यहां पर निकाला हुआ है, दिखाया था। और इसको समय कितने का चाहिए, तो 25 सेकेंड का टाइम ले रहा है, तो मैं 25 सेकेंड लिख दूंगा। 25 सेकेंड का टाइम ले रहा, 25 सेकेंड लिख दूंगा। ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 25 और 20 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 500 मीटर। तो मुझे अब यहां देखना है कि यहां पर प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों की थी, तो यहां मुझे निकालना है प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर मेरी ये टोटल है, और मेरा देखिए ये ट्रेन की लंबाई हम लोग निकाल चुके थे, कितनी थी, 160 मीटर, और प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन को मिलाकर आया था 500 मीटर। तो मैं क्या करूंगा, 500 मीटर से 160 को माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा 340 मीटर। तो ये आ गई मेरी प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई आई थी 160 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 340 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। ये हमारा आया बेसिक रूल। ये है हमारा, क्या है दोस्तों, ये है मेरा बेसिक रूल। अगर आप इस ट्रिक से बनाने जाएंगे तो कंपटीशन लेवल में बिल्कुल भी सॉल्व करके आप किसी नंबर को नहीं ले सकते। इसको बनाने में करीब 3 मिनट से ऊपर का समय लग गया है। तो आइए मैं झटपट दिखा देता हूं कि किस प्रकार से हम लोग कंपटीशन के एग्जाम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप पकड़ लीजिए, ये हुआ मेरा ट्रिक का थ्योरी। अब मैं दिखाने जो जा रहा हूं ये ट्रिक है, तो आप खुद कंपेयर करके देख लीजिएगा किसमें कितना लगता है। ट्रेन को टाइम लगा कितने का, ट्रेन को टाइम लगा 8 सेकेंड का। प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों की लंबाई को पार करने में टाइम लगा था 25 सेकेंड का, जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो ओनली प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लगेगा, 25 माइनस 8, ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 17 सेकेंड।
तो प्लेटफॉर्म को पार करने में से 17 सेकंड का समय लग रहा है। तो मुझे यहां निकालनी होगी दूरी जो कि अकेले प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो मैं यहां लिख लेता हूं दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, चाल गुना समय, यही होता है फॉर्मूला। तो मेरा चाल क्या है, चाल है मेरा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम तोड़ेंगे तो इसका आएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब आप कहेंगे कि 72 किलोमीटर पर आवर को आपने तोड़ा तो 20 मीटर प्रति सेकंड कैसे आया। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने ये बता दिया है शॉर्ट ट्रिक किस तरह से, आप उस वीडियो पे जाइए और जाके देख लीजिए। और अगर आप शुरू से नहीं देखे होंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले वाले वीडियो में जाके जरूर देखिए कि शॉर्ट ट्रिक मैंने कैसे सॉल्व किया है। और जिन बच्चों ने ये पहले से ट्रिक देख रखा है उनको ये भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसका समय कितना है 17 सेकंड, जो कि यहां 17 सेकंड लग रहा है, 17 सेकंड लगने वाला है। सेकंड कैंसिल हो गया और इसका आ गया 340 मीटर। देखिए दोस्तों ये झटपट बन के आ गया है। तो ये आंसर और ये आंसर जो है कि मेरा सेम आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम बनाते हैं तो झटपट मेरा आ जाएगा। चलिए एक सेकंड के लिए मैं ये दिखा देता हूं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया फिर भी आप पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अगर ये किलोमीटर पे है तो ये जब किलोमीटर से हम लोग मीटर पे जाते हैं तो ये 5/18 से गुना होता है। 18 से गुना करेंगे, 18 दूनी 36, 18 14, 18 चौक 72, 4 5 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने इनको नहीं देखा है पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए, इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 मीटर लंबी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 2 मिनट में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन में दिया है 2580 मीटर, 2850 मीटर, डीआई और नॉन। डीआई मींस मैंने कल चर्चा किया था पिछले वीडियो में, डाटा इनफिशियंस, मतलब जिसका कोई भी आंकड़ा ना निकाला जा सके, और नॉन मतलब कोई नहीं। तो आइए देखते क्या होगा इसमें। सबसे पहले ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी दिया हुआ है तो हम लोग ले लेंगे ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी हो रही है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड, ये होता है। तो मेरा टाइम कितने का दिया है 90 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये इसकी चाल हो गई। और इसके साथ में लंबाई ट्रेन की बोली है 150 मीटर। एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 2 मिनट में पार करती है, ठीक है। तो टाइम दिया है मेरा 2 मिनट का, ये हो गया मेरा 2 मिनट इंटू इसमें स्पीड क्या बताइए 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा ये लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने दिखा दिया है। 2 मीटर इंटू कितना हो जाएगा इसका 2 मिनट को सेकंड बनाते हैं, यहां पर आ जाएगा 2 मिनट का 120 सेकंड आ जाएगा, जो कि सबसे छोटी यूनिट होती है। और 90 का तोड़ने पे कितना आ जाएगा, 90 का तोड़ने पे आ जाएगा 25 सेकंड या 25 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड कैंसल, यहां पर क्या बचा 25 से 120 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 3000 मीटर। अब यहां पर देखिए मैंने ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी निकाली थी और मुझे क्वेश्चन में बोला गया है किसी प्लेटफॉर्म की निकालिए, तो मैं क्या निकालूंगा, यहाँ प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी होगी दोस्तों, टोटल दोनों मिलाकर है 3000 मीटर। और यहां पर ट्रेन की लंबाई दी हुई है पहले से 150 मीटर, तो मैं इससे 150 माइनस कर दूंगा तो टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, टोटल आ जाएगा 2850 मीटर। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर दिया हुआ है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो। तो यहां ध्यान देते, एक बार रिपीट कर देते, ट्रेन और प्लेटफॉर्म, ये हो गई मेरी प्लेटफॉर्म और ये हो गया मेरा ट्रेन, ये हो गया मेरा ट्रेन, ठीक है। अब यहां से जो है ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस दोनों को पार करने में 3000 मीटर का डिस्टेंस बताया गया है और पहले से इसका 150 मीटर बता दिया गया था। तो मैंने इससे क्या किया, टोटल डिस्टेंस जो आया था 3000 मीटर, टोटल डिस्टेंस में से मैंने क्या किया, ट्रेन के डिस्टेंस को माइनस कर दिया तो आ गया प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस। ओके, सबको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है पुल पर खड़े एक आदमी को 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या है बताइए। तो यहां देखिए अभी मैंने बात की थी, पुल की बात की थी, तो पूरे पुल को या फिर प्लेटफॉर्म की बात की तो पूरे प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करेगा। मगर यहां पर
एक पुल है, ध्यान रखिएगा, एक पुल है, यहां पर कोई आदमी खड़ा है, यहां पर कोई आदमी खड़ा है और ये ट्रेन पार करेगी, इसको ट्रेन पार करेगी दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसमें कल भी मैंने इस पे पुराने वीडियो में मैंने बताया था कि जब ट्रेन पार करती है किसी पेड़ को, किसी पोल को या फिर किसी व्यक्ति को, तो वो क्या करती है, केवल अपनी बॉडी को ही पार करती है, केवल अपनी बॉडी को ही पार करेगी, क्योंकि जो मेन है वो निग्लेजिबल डिस्टेंस है, इसलिए यहां पर वो ट्रेन अपने आप को पार करेगी। लेकिन जब प्लेटफॉर्म या पुल होगा तो पुल को भी पार करेगी और ट्रेन को भी पार करेगी। तो यहां पर दोस्तों हमें क्या करना है, सिर्फ हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी होगी। क्या होगा, तो हम लोग स्पीड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ये होता है फॉर्मूला, सभी को याद होगा। पिछले वीडियो में भी मैंने लिखा दिया है पूरी अच्छी तरह से कि सभी याद कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ डिस्टेंस कितने का है। 120 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 120 मीटर इसका हो गया। और यहां से 120 मीटर के बाद इसमें टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया है 12 सेकंड का, तो मैं क्या करूंगा, 12 सेकंड पकड़ लूंगा इसे। तो ये दोनों कट गया, कितने बार में, 10 बार में, तो इसका आंसर आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड जब आ गया तो इसका आंसर कितना आएगा, किलोमीटर में ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहां पर हम लोग निकालेंगे 36 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब कहेंगे 36 कहां से आ गया, अब यहां आप ध्यान दीजिए, मीटर से जब किलोमीटर जाना होता है, मीटर से जब किलोमीटर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें करना होता है, जब छोटका से बड़का जाता है, क्या बोले थे, छोटका दिया है कितना, 10, तो इसको करेंगे हम लोग 5/18 या 18/5। याद रखिएगा, यहां पर क्या करना होगा, हमें 18/5 से करना होगा, क्योंकि छोटका से बड़का है ना, तो यहां हमें लेना होगा 18/5, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया तो आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंबे को 8 सेकंड में तथा पुल को 16 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन दिया है 150 मीटर, 180 मीटर, 160 मीटर या 200 मीटर होगी। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर फिर से आ गया है पुल। पुल आने का मतलब क्या होता है, पुल मतलब पुल क्या हो गया, पुल होता है दोस्तों, अभी मैंने बताया, जो पुल है निग्लेजिबल डिस्टेंस में आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, केवल ट्रेन की लंबाई जो उसकी स्पीड हो या उसकी चाल है या फिर उसके जो समय ले रहा है उसे ही हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि ये पुल है, तो यहां से जब ट्रेन पार करेगी, यहां से जब ट्रेन पार करेगी तो केवल अपने आप को ही ना पार करेगी, तो यहां पर हमें इसके अपने को ही देखना पड़ेगा, इसके अपने चाल को या समय को निकालना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि पुल की लंबाई जो भी है, पुल की लंबाई 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो गई, और किसी खंबे को पार करती तो 8 सेकंड का टाइम लेती, लेकिन पुल को पार करती तो 16 सेकंड लेती है। पुल को पार कर रही, ध्यान दीजिएगा, पुल पार कर रही, ये हो गया मेरा पोल, ये मेरा हो गया खंबा, ये हो गया मेरा पुल मतलब ब्रिज, और ये ट्रेन पार करेगी इसको, ट्रेन पार करेगी इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ट्रेन पार करेगी तो अपने बॉडी प्लस पुल के बॉडी को भी पार करना होगा। तो इसके लिए इसको 16 सेकंड का समय लग रहा है। कितने का समय लग रहा है, 16 सेकंड का समय लग रहा है। लेकिन इसको कितने का लग रहा है, ओनली अपनी बॉडी को पार करने में 8 सेकंड का समय लग रहा है। मतलब हम लोग निकाल सकते हैं कि इस पुल को पार करने में उसे कितना समय लग रहा है। तो पुल की लंबाई के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, ब्रिज की लंबाई या पुल की लंबाई लिख लेते हैं। पुल की लंबाई कितना होगा, लंबाई मतलब हम लोग क्या मान सकते हैं, यहाँ दूरी का फॉर्मूला दे सकते हैं। ठीक है, लंबाई मतलब दूरी का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, चाल मींस स्पीड गुना समय मतलब टाइम, ये दो चीज को आप याद रखिएगा। तो मेरा चाल कितने का है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा बोला है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब मैं उसको शॉर्ट को नहीं बताऊंगा किस तरह से आया था। और इसका ध्यान दीजिए कि जब ये अपने आप बॉडी को पार कर रही थी तो 8 सेकंड लगा,
अब जब ये इसके हिसाब से दोनों को पार करे 16 सेकंड लगा, तो अकेले पुल को पार करने में कितना लगा, ये टोटल और माइनस ये 8, तो कितना आ गया, 8 सेकंड का समय लगा। मतलब पुल को पार करने में 8 सेकंड का समय लग गया है। तो मैं यहां लिख दूंगा 8 सेकंड। अब ये सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, 20 अठे 160 मीटर। मतलब यहां पर पुल की लंबाई कितनी आ गई है, 160 मीटर। यही मेरा हो गया आंसर। क्वेश्चन देखिए कितना घुमाया था, पहले बिजली का खंभा बताया, उसके बाद पुल बताया, ताकि बच्चे जो भी हैं दोनों पे अटैक करें। 10 सेकंड 15 सेकंड का आंसर सॉल्व करने की जगह पे वो 10-15 मिनट ले ले। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है यहाँ पर कि किस तरह से हो रहा है। चलिए इसके बीच में मैं ये भी लिख देता हूं, कितना था इसका, 72 किलोमीटर पर आवर इंटू इसको कितना समय रहा है, 8 सेकंड जो मैंने यहां निकाला, तो ये 8 सेकंड। ठीक है, तो ये सेकंड और सेकंड को आपको कंपेयर करने के लिए इसमें मैंने दिखा दिया है। तो इसको आप अच्छी तरह से ट्रिक को जानकर रखिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 12 सेकंड लगाती है, तो ट्रेन की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए क्वेश्चन में बोल दिया किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखिएगा लास्ट में आपको किलोमीटर प्रति घंटा ही निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक है लंबी ट्रेन जिसकी लंबाई दी है 300 मीटर। ये है मेरी ट्रेन, ये है मेरी ट्रेन जिसकी लंबाई दी है 300 मीटर। इसकी लंबाई दी गई है 300 मीटर। याद रखिएगा बिना धुआं वाली ट्रेन जा रही है इस बार आ गया है डिजिटल, और यहां से आगे जाएगी। ठीक है, यहां से आगे जाएगी, चलती जाएगी, और यहां पर है ये सुरंग, सुरंग है, और सुरंग की भी लंबाई बताई गई है 60 मीटर है। ये कितनी है सुरंग, 60 मीटर। ये है सुरंग 60 मीटर। इसको पार करेगी। तो अब आप एक बात पे ध्यान दीजिए, इसको पार करने के लिए ट्रेन अपनी भी डिस्टेंस पार करेगी और इस सुरंग की डिस्टेंस भी पार करेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसका, 300 प्लस 60, टोटल कितना हो गया, 360 मीटर। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिए। तो आइए फटाफट हम लोग चाल निकाल लेते हैं। चाल का निकालने के लिए क्या करेंगे, चाल मतलब होता है क्या, चाल मतलब होता है क्या, पहले आप ये बताइए। फॉर्मूला अगर याद किए होंगे तो आपको पता होगा क्या होता है, दूरी, टोटल दूरी जितनी होती है बटा इसमें लगा समय जो होता है, या इंग्लिश में कहें तो डिस्टेंस बाय टाइम, ये होता है, सभी जानते हैं। तो मेरा टोटल कितना लग गया, ये मेरा टोटल आ गया 360। तो मैं लिख लूंगा यहाँ 360 मीटर, 360 मीटर। और नीचे जो समय है, समय कितना ले रहा है, ये समय ले रहा 12 सेकंड का, तो 12 सेकंड ले लेंगे। ठीक है, 12 से काटेंगे तो 12 × 36, 30 बार में चला जाएगा, तो इसका आ जाएगा 30। ये है मीटर। और मैंने पहले भी कहा था पिछले वीडियो में, बट्टा का मतलब इस तरह से देते हैं सेकंड। ठीक है, स्टाइल से देने के लिए। तो 30 मीटर प्रति सेकंड इसका हो गया। तो किलोमीटर में पूछा था, याद रखिएगा किलोमीटर में पूछा था, तो इसका कितना आएगा, 108 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक 250 मीटर मींस 250 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए स्टेशन को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म पर या स्टेशन पर खड़े एक आदमी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो देखिए यहां पर क्या कर रहा है, स्टेशन को पार कर रहा है, स्टेशन में जो प्लेटफॉर्म होती है उसको क्रॉस करेगा। तो सबसे पहले यहां ट्रेन दिया गया है, ट्रेन की लंबाई 250 मीटर और उसकी चाल बता दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहां पर बोल दिया है कि प्लेटफॉर्म या फिर स्टेशन जो है उसको पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, यहां पर हमें निकालना है टाइम, तो हम लोग ले लेंगे समय। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है, हमेशा हमें याद रखना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होती है, ये आपको याद रखना है। अब दूरी मेरी कितनी बोली गई है, दूरी बोली गई है 250 मीटर, जो ट्रेन की लंबाई बताई गई थी इसमें, तो 250 मीटर इसकी लंबाई हो गई। और चाल जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका कितना आ जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, 25 के पारा में 10 बार में आ जाएगा, तो इसका मतलब कितना आ गया, 10 मीटर 10 सेकंड यहां पर आंसर आ चुका है। 10 सेकंड जो इसका आया वही 10 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक में मैंने 2 लाइन में ही से सॉल्व करके खत्म कर दिया। इसका आंसर आने वाला है 10 सेकंड। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 10 सेकंड, यही होगा इसका राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी जो ट्रिक है, जो ये
क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया है। और एक बार आपको मैं याद दिला देता हूं कि ये जो शॉर्ट ट्रिक है 25 मीटर प्रति सेकंड जो आया था ये किसका था? 25 मीटर प्रति सेकंड जो आया था ये था 90 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, तो ये पीछे की वीडियो में मैंने बताया था। और आपको अगर वो जानना है किस प्रकार से है तो सबसे पहले तो आपको ये बनाने से पहले वो जान ही लेना होगा। और उसके लिए मैंने नीचे लिंक दे रखा है, आप जाके लिंक पे देख लें कि किस प्रकार से मैंने सॉल्व किया था। और आप उसको पहले देख ले, किस प्रकार से चेक कर ले कि किस प्रकार से सॉल्व किया था। और ये मेरा गारंटी है कि आप ये फटाफट बना लेंगे अगर उसको सीख जाते हैं तो। उसके बाद उसको बनाने के बाद इसमें कोई भी ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है किसी रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। ध्यान दीजिएगा, जितनी लंबी रेलगाड़ी उतनी ही लंबा प्लेटफॉर्म भी है। बोला है यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, वो ट्रेन की चाल बताया गया है कि वो जो जा रही है उसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। और फिर कहते हैं कि एक रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 2 मिनट में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। तो आप यहां ध्यान दीजिए, यहां पर हमें ध्यान देना है जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वही मेरी ट्रेन की भी लंबाई है। ठीक है, जो मेरी प्लेटफॉर्म की लंबाई है वही मेरी ट्रेन की भी लंबाई है। ये याद रखिएगा, दोनों को बराबर बताया गया है। ये प्लेटफॉर्म की पटरी, यहां से ट्रेन जाती है। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए जितना बड़ा ट्रेन उतनी बड़ी ही लंबी प्लेटफॉर्म भी है। तो सबसे पहले देखते हैं यहां पर प्लेटफॉर्म और ट्रेन, शॉर्टकट में ही बनाएंगे। प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की दूरी जो होगी वो हम देख लेंगे। तो दूरी कितनी होती है? दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुना समय। चाल गुना समय अगर आप याद रखते हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाफट निकाल सकते हैं। तो मैंने इसे समझने के लिए बताया। तो यहां पर देखिए चाल कितना बोला था? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 25 मिनट प्रति सेकंड। 25 मिनट प्रति सेकंड, याद रखिएगा दोस्तों। इसके साथ में समय कितना बोला? इसको 2 मिनट का समय लग रहा है। तो 2 मिनट का मतलब क्या होता है? 120 सेकंड। 60 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 120 सेकंड। अब ये मत बोलिएगा कि मिनट से आपने सेकंड बनाना कब सिखाया, ये तो बच्चे में ही सीख लेते हैं। फिर भी मैं दिखा देता हूं, अगर 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड तो 2 मिनट बराबर कितना होगा? 2 मिनट बराबर होगा 60 गुना 2 बराबर 120 सेकंड। ठीक है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग बचपन में सीख चुके होते हैं। चलिए तो इसका देख लेते हैं फटाफट। हम लोग क्या करते हैं, सेकंड और सेकंड ये बटा में कट जाएगा। इसका जो दोनों बचा है 25 का 120 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3000 मीटर। कितना आ जाएगा? 3000 मीटर आ जाएगा दोस्तों। तो यहां पर हमें पूछा है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ये जो है प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की है, तो मैं सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल दूंगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई मेरे निकालने के लिए क्या करना होगा? दोनों समान समान बोला था, जितना ये उतना ही ये, दोनों समान समान बोला था। तो मुझे क्या करना होगा? 2 से भागा देना होगा, बटा 2 कर लेंगे। मतलब कितना आएगा? 1500 मीटर। मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई भी आ गई 1500 मीटर और ट्रेन की लंबाई भी आ गई 1500 मीटर। तो यही हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर में देखिए, ऑप्शन नंबर सी 1500 मीटर मतलब 1500 मीटर इसका सही आंसर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 3.5 मिनट में मतलब 3.1/2 मिनट में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। ऑप्शन दिया है 5208 मीटर, 5250 मीटर, डीआई और नॉन। तो डीआई का तो मैंने मीनिंग बताया था, नॉन का भी मैंने पीछे क्वेश्चन में बता दिया था मीनिंग क्या है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। फिर से वही प्लेटफॉर्म वाला आ गया है, तो मैं पकड़ूंगा पहले प्लेटफॉर्म। ये है मेरा प्लेटफॉर्म और ये है मेरा ट्रेन। ठीक है, ये ट्रेन है। बार बार ट्रेन का डिजाइन ही चेंज हो जा रहा है, कोई बात नहीं, डिजिटल इंडिया है, बार बार चेंज होता ही रहता है। तो ये गया प्लेटफॉर्म की पटरी, ट्रेन की पटरी, जहां ट्रेन घूमती है, जाती है, चक्कर लगाती रहती है उस पर चढ़ चढ़ के। तो देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। आइए, ट्रेन को छोड़िए, ट्रेन अपनी धुन पे जा रही है। चलिए हम लोग देख लेते हैं टोटल डिस्टेंस जो बोला है। टोटल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए वो निकालना नहीं है मुझे, यहां निकालना है सिर्फ प्लेटफॉर्म। मतलब ये निकालना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है। तो यहां मुझे दिया है, इसकी चाल बताई गई है, चाल बताई गई है और साथ में समय बताया गया है। निकालना है दूरी मुझे, मतलब इसकी दूरी निकाल लेंगे तो इसका निकल जाएगा। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? दूरी का फॉर्मूला होता है क्या? जल्दी से बताइए क्या होता है? चाल समय, यही होता है। तो चाल मेरी कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पर सेकेंड में अगर मुझे 3.5 मिनट को सेकेंड में तोड़ना है तो आ जाएगा 210 सेकेंड।
ठीक है, इसके लिए भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 210 सेकंड आ जाएगा, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 25 से 210 का गुना कर देंगे तो आ जाएगा 5250 मीटर, 5250 मीटर। अब यहां आपको ध्यान देना है, यहां ऑप्शन में कहां है 5250 मीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5250, 5250 मीटर दिया है, मतलब 5250 मीटर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी पे आप जैसे ही जाएंगे 5250 मीटर, जैसे ही आप जाके टिक लगाते हैं वैसे ही ये हो जाएगा गलत। कैसे गलत हो गया, आप बोलेंगे ये गलत कैसे हो गया, ऑप्शन तो दिया है। तो याद रखिए मुझे निकालने बोला गया था प्लेटफॉर्म का, और ये दूरी जो है किसकी है, ये पूरी आई है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की दूरी आई है 5250 मीटर, लेकिन मुझे बोला गया था किसको निकालने के लिए, प्लेटफॉर्म को निकालने के लिए। अब ये बताइए आप कि क्या इसमें ट्रेन का डिस्टेंस बताया गया था, नहीं बताया गया था। तो जब ट्रेन का डिस्टेंस बताया ही नहीं गया है तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कहां से निकालिएगा, जब तक ट्रेन का डिस्टेंस नहीं बताएगा तब तक आप प्लेटफॉर्म का नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी डी आई। नॉन पे भी गए तो गलत हो जाएगा, डी आई, डी आई का मींस क्या होता है, डाटा इनफिशियंस, मतलब क्या, जिसका कोई भी आंकड़ा नहीं निकाला जा सके, जिसका कोई भी आंकड़ा नहीं निकाला जा सके, मतलब इसका आंकड़ा हम लोग नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रेन की लंबाई नहीं दी है। अरे भैया जी अगर ट्रेन की लंबाई देंगे तभी तो हम प्लेटफॉर्म निकालेंगे ना, नहीं तो कैसे निकालेंगे। या फिर आप प्लेटफॉर्म दिए होते और ट्रेन का पूछते तो भी हम बता सकते, जब एक किसी एक का तो दिए ही नहीं है तो कहां से आएगा, तो इसका हो जाएगा डी आई आंसर। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि कौन सा सॉल्व हो सकता है, किसे हम लोग नॉन में ले सकते हैं या किसे हम लोग डीआई में ले सकते हैं। तो एग्जाम्स में इस प्रकार से ही क्वेश्चन आते हैं, डीआई के ऑप्शन आ जाते हैं, हम लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, नॉन पे फटाक से ना लगा देते तो वहां हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि वहां पर नॉन नहीं है बल्कि सही आंसर आया होता तभी हम लोग नॉन लगा सकते थे, मगर यहाँ सही आंसर नहीं आया बल्कि यहाँ पर ऐसा आंकड़ा है जिसे हम लोग आंकड़ा नहीं कर सकते, जिसका हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों और अपने जितने भी सगे संबंधी हैं सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। और अगर आपको वो छोटा सा ट्रिक जो मैंने बताया था, जैसे कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसको हम लोग मिनट प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए मैंने पीछे 5/18 और या फिर 18/5 कैसे करना है गुना, तो इसके लिए मैंने पिछले वाले वीडियो में इसका लिंक दे दिया है मैंने नीचे, और इसके वीडियो में जाके देख लीजिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड लक एंड जय हिंद।